हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि कल यानी मंगलवार को बैंक निफ्टी कैसा मूव दे सकती है। क्या ये गिरावट जारी रह सकती है या फिर कल बैंक निफ्टी फिर से रिकवरी कर सकता है। इन सभी चीज़ों के पे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि कल बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहेगी और आज ये इतना बड़ा फॉल कैसे आया। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से रिकवरी दिखाई है, तो कल आज भी ये रिकवरी दे सकती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन कल ड्रॉ की थी, यहाँ से एक रिकवरी आई है लगभग। चलिए मेज़र कर लेते हैं कितने पॉइंट्स की आई है। लगभग इस ट्रेंड लाइन से 264 पॉइंट की रिकवरी आई है। अगर कोई ये कहे कि हमें इस ट्रेंड लाइन का पता नहीं था तो वो गलत कहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आज मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। तो अगर किसी ने इसको मिस ना किया हो तो बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज़, कल हम लोगों ने ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और सबसे बड़ा सेलिंग जोन मैंने आपको बताया था कि ये 42,700 की रेंज में एक बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन है। यहाँ से बहुत तेज़ मार्केट फॉल हो सकता है। तो देखिए, कल मैंने ये कहा था कि यहाँ से अगर अपर साइड में तोड़ता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से फॉल आ सकता है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए था कि अगर मार्केट ओपन ही यहाँ हो रही है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ सकती है। और देखिए जैसे कि ये आई, ये यहाँ से इसने 42,700 की जोन से इसने रेजिस्टेंस लिया और ये पूरा इसने पहले गैप को फिल किया। ये जो गैप था यहाँ तक का, इसने इसे फिल किया और कल के हाई से इसने एक छोटी सी रिकवरी दिखा के दोबारा से फॉल स्टार्ट कर दिया। 50 EMA भी तोड़ा, 200 EMA यानी कल का इस जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट बहुत ही वीक हो चुका था। ये सपोर्ट वीक क्यों था, इसके बाद इसको ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये सपोर्ट वीक इसलिए था क्योंकि सपोर्ट को इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया था। यहाँ के सारे बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर मेंटेन हो चुके थे, तो इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया। इस लेवल को तोड़ा, लेकिन ये जो हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन किस बात क्या बता रही थी। ये ट्रेंड लाइन बता रही थी कि यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली और इन्होंने यहाँ तक की रैली दिखाई। यहाँ तक की ही नहीं, यहाँ से इसे रिटेस्ट करके इसे हम मानेंगे कि ये यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली, एक हल्का सा रिटेस्ट किया प्राइस ने और फिर ये यहाँ तक गया। यहाँ पे बैठे थे बड़े सेलर्स। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जो गैप अप इतना बड़ा खुला है, इतना बड़ा गैप अप खुलने के कोई चांस नहीं थे, कोई भी चांस नहीं थे। लेकिन एट ए टाइम जैसे मार्केट खुलने वाला था उसके जस्ट पहले फ्यूचर में इस प्राइस को यहाँ तक लेके गया और फिर एकदम से फॉल आया। ये इसलिए लेके गए थे बिग मनी के प्लेयर्स कि यहाँ पे उनके सेलिंग ऑर्डर जो पहले के पेंडिंग पड़े थे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये कैंडल आप देख रहे हैं, इतनी सेलिंग यहाँ से आई थी, यहाँ से भी सेलिंग थी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर, जिसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, इतनी बड़ी सेलिंग की है, ज़रूर बिग मनी है। तो इनके एक दो ऑर्डर तो होते नहीं हैं, इनके बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंडिंग रहे होंगे, जिस कारण से यहाँ से तेज़ी से सेलिंग आई। लेकिन जो करंट के बायर्स जो कल प्राइस को ऊपर लेके गए थे, तो वो बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे जिन्होंने ये रिकवरी दिखाई। तो अगर आपको ये मूव पता ना लगा हो तो ये मूव तो हमारा कंफर्म था। ये भी मूव मेरे हिसाब से कंफर्म था, लेकिन ये मूव भी कंफर्म था। हमारा मूव कौन सा कंफर्म नहीं था, तो वो था ये वाला मूव। लेकिन अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं मार्केट में, तो आप जान सकते हैं कि ये जो लेवल है, जिसे अभी ये तोड़ के नीचे आया है और यहाँ से जा रहा है, तो ये इसे रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आएगा। ये बेसिक प्राइस एक्शंस की टेक्निक्स हैं। हाँ, अगर आप लोग प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक्स नहीं जानते
तो मैंने अभी इस पे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानना, उसकी बैक टेस्टिंग करना, कैसे उसको वो कहाँ पे यूज में आ सकते हैं, कहाँ पे वो काम करते हैं, कहाँ नहीं करते, उसकी एक सीरीज़ लेके आया हूँ। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वो वीडियोस भी इस पे प्रेजेंट हैं और उसकी एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ जिसकी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और भी वीडियोस आती जाएंगी। आज थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसलिए मैं आज उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया और ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही लेट घर पहुँचा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कल मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। तो इसे हम करेंगे डिलीट। ये जो लेवल है हमारा, ये टोटली टेस्टेड हो चुका है, तो इस लेवल को भी हम कर देंगे डिलीट। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है एज इट इज़ रहेगा और अब एक नया रेजिस्टेंस हमारा बन के आएगा। वो रेजिस्टेंस होगा ये 42,400 की रेंज का रेजिस्टेंस हमारे पास नया बन के निकला है। और दूसरी हमें दिख रही है एक ट्रेंड लाइन। ये इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे ज़रूर से ज़रूर लगा के रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर से इसने 2 बार फॉल किया है। और आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेथ क्रॉस होने ही वाला है। अब हम 15 मिनट पे जाके देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो 15 मिनट पे हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा 41,700 की रेंज में है। दूसरा एक माइनर सपोर्ट जिसे हम कहें वो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। माइनर छोटा सा सपोर्ट आप इसे भी ड्रॉ करके ही रखिए क्योंकि यहाँ से भी हल्का बुलिश रिकवरी शो कर सकता है, क्योंकि ये भी एक रिकवरी की तरह एक्ट कर सकता है। तीसरा सपोर्ट, ऊपर के 2 रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए। अब तीसरा सपोर्ट जो हमारा बन के आएगा वो एक ये करंट लेवल जो है ये बन के आ सकता है। आप इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे नहीं, इस ट्रेंड लाइन को आप जोन में ड्रॉ कीजिए क्योंकि ट्रेंड लाइन का जोन जो होता है, बिग मनी क्या करती है, बिग मनी ट्रेंड लाइन को हल्का सा तोड़ते हुए दिखाएगी। अगर एक लाइन पे आप काम करेंगे तो वो हल्का सा उसे रिजेक्शन दिखा के फिर आपको बेवकूफ़ बना के निकल सकती हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप अपने उससे काम करें। ठीक है, ये हो गए हमारे कल के लिए लेवल्स। तो अब मार्केट एक्ट कैसे कर सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। अगर कल मार्केट आपका सोचिए म्यूट खोलता है एकदम यहाँ पे, तो हमें इस सपोर्ट के ऊपर हल्की सी कंसोलिडेशन दिख रही है। तो वो इसके ऊपर 1-2 कैंडल बना के अगर इसको तोड़ता है या सीधा भी तोड़ता है क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुकी है, अगर ये सीधा भी तोड़ता है तो एक बार रीटेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 41,900 तक का। 4200 पे बहुत से पुट ऑर्डर हैं। आप अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन पे आप देख सकते हैं कि 4200 पे कॉल ऑर्डर बहुत कम है और पुट के ऑर्डर्स बहुत सारे पड़े हैं। तो ये 41,900 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। ज़्यादा गिरावट आने की संभावनाएं बहुत कम है। कल मार्केट बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अभी और फॉल दिखा रहा है। तो हम फिर भी अपनी तरफ से सतर्क रहेंगे और देखेंगे कि क्या ये 41,900 के लेवल को तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 41,700 का रहेगा। अगर 41,700 भी तोड़ता है तो हम ये 41,400 300 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अब हम अगर म्यूटेड ओपनिंग ना हो के गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये हम यहाँ से इस सपोर्ट को एक्ट करते हुए 42
100 की रेंज तक का हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा, फिर यहाँ से दोबारा फॉल हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है मान लीजिए इस रेंज में तो सेम आज की तरह ये दोबारा से नीचे की तरफ आएगा और फिर एक रिकवरी, ये नहीं 4200 सॉरी, अगर नीचे आता है तो यहाँ से ये यहाँ इस ट्रेंड लाइन से रिकवरी लेके फिर ऊपर जा सकता है और इसे तोड़ते हुए इस रेंज तक का हमारा टारगेट हो सकता है। सेफ ट्रेडर यहाँ से 100-200 पॉइंट यहाँ तक का टारगेट रखें। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। दो केस पे हमने बात कर ली, म्यूटेड ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग पे, गैप डाउन, तीनों केसेस पे हमने बात कर ली है। एक बार हम वन डे का चार्ट देख लें कि वन डे पे ये हमें क्या शो कर रहा है। तो देखते हैं वन डे डेली चार्ट पे ये हमें क्या शो कर रहा है। तो डेली चार्ट पे आपके सामने एक और हमारा जो सपोर्ट है नीचे की तरफ वो ये बन के निकल के आ रहा है 41,500 तक का लेवल। मैंने आपको बोला ही था 41,600 तक अगर इसे तोड़ता है तो आ सकता है, जो कि ये भी हमें बता रहा है। और देखा जाए अगर अच्छे से तो इस पे हमारा एक ये जो हमारा बन के आ रहा है ये रेंज, ये हमें फ्यूचर में इसे ड्रॉ करके रखेंगे क्योंकि फ्यूचर में ये इस लेवल पे अगर कभी भी ओपनिंग होती है यहाँ तक जाता है और इसे तोड़ता है तो एक अच्छा बुलिश मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तक बजट नहीं अनाउंस हो जाता तब तक ये फॉल कंटिन्यूस रहेगा या इसी रेंज में ये अप एंड डाउन करेगा बजट तक। 1 फरवरी यानी यहाँ जब बजट अनाउंस होगा उसके बाद से भी अब बुलिश या बेयरिश रिकवरी इस जोन के नीचे दे सकता है। इस जोन के नीचे आएगा वो भी बजट के बाद, इस जोन के ऊपर जाएगा तो भी बजट के बाद ही जाएगा। तब तक ये इसी जोन में जा सकता है या फिर इस जोन से नीचे गिरे अगर तो ये 40,000 तक के लेवल दिखा सकता है बजट से पहले के लिए। और फिर 40,000 से अपर साइड की रिकवरी हमें कब देखने को मिलेगी? बजट के बाद, क्योंकि बजट में ये ना डिसाइड होगा कि कौन से सेक्टर्स के लिए अच्छा है, कौन से सेक्टर्स के लिए बुरा है। अगर कुछ सेक्टर्स जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, अगर बैंकिंग के लिए बढ़िया होगा तो बैंकिंग डेफिनेटली यहाँ से अप जा सकता है और लोगों को चीपर डील मिलेगी। इसीलिए हो सकता है कि ये फॉल केवल बजट के लिए आ रहा हो या फिर बजट तक ये हमारा मार्केट इसी रेंज में फंसा रहे। तो ये डिसाइड करेगा कि बजट कैसा रहता है। बाकी कल के लिए मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है। आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी है, सपोर्ट्स भी ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो कल आपका फोकस केवल और केवल यहाँ रहना चाहिए 41,700 से लेकर 42,700, 1,000 की रेंज तक का आपका टारगेट रहना चाहिए। और कल के लिए यही लेवल्स, बाकी फ्यूचर के लिए लेवल्स हैं। कल के लिए हमारे लेवल्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 लेवल्स, ठीक है। तो कल के लिए इस पे ध्यान रखें और इसके ऊपर काम करें। ओके।